एक गहरी लंबी श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अपनी प्रार्थना से हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथ को कोमलता के साथ मिला लें, जोड़ लें। कंधे एकदम रिलैक्स। पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद जब मैं दोहराऊं तो आप सभी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। एक गहरी लंबी श्वास भरें। सहना भवतु। सहना भवतु। सहना भुनक्तु। सहना भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। अपने दोनों हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद हम करेंगे अपने शोल्डर मूवमेंट ही अप एंड डाउन। स्टार्ट करें जैसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड कह सकते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को इस तरह से सामने की ओर रखें। दोनों हथेलियां जो फिंगर टिप है हमारी कंधे के ऊपर। स्टार्ट करेंगे। हमें अल्टरनेट जो है अपनी कोहनी को ऊपर लेके जाना है। एक अगर हमारा शोल्डर ऊपर है, एल्बो ऊपर है, दूसरा नीचे। स्टार्ट करें। इस पूरी प्रोसेस में जो श्वास है सामान्य गति में आप लेते रहें। पहले श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। अपनी ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करते चलें। Breathe in, breathe out, breathe in। कान के पास सटा के ही रखें। ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ बैक साइड में जाता हुआ। बहुत ज्यादा में तिरछा इस तरह से नहीं लेके जाना है, एकदम साइड में रखना है। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। Breathe in, breathe out। साइड एकदम स्ट्रेच। जब एक हाथ जब ऊपर जाए तो आप देखेंगे एकदम आपकी जो साइड है स्ट्रेच रहेगी। Breathe in। जब दूसरा हाथ ऊपर जाएगा तो दूसरी साइड स्ट्रेच रहेगी। Breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out। गहरी लंबी श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरें। रिलैक्स। पूरी श्वास छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। आंखें बंद। गहरी लंबी श्वास भरें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स, रिलैक्स,
धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने दोनों पैरों को फैला लें सामने की ओर। अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, जितना हमारे शोल्डर में गैप है इतना हम गैप दे सकते हैं। अब जैसे नौका चलाते हैं, जैसे बोटिंग अगर करते हैं तो हमारे हाथ में पतवार होती है, तो उसको हम जस्ट हमें से इमेजिन करना है कि हमारे हाथ में कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है या पतवार है। हमें क्या करना है, बोटिंग पोज करना है, नौका संचालनासन करके हम श्वास पूरी तरह से बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, कमर से भी झुकेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। कम अपनी जो अपर बॉडी है वो पीछे की ओर ले जाएंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे। जो हमारे हाथों की पोजीशन है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी और बॉडी भी उसी के साथ में एंगेज हो जाएगी। श्वास पूरी तरह से छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। स्टार्ट करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 रिलैक्स। पूरी श्वास छोड़ दें, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। अब जो प्रोसेस हमने जिस डायरेक्शन में की थी, जैसे हमने फॉरवर्ड की थी पहले, अब हम बैकवर्ड करेंगे, मतलब अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और बॉडी भी उसी तरह से पैरेलल चलेगी। स्टार्ट करें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लें और आलती पालती मार के बैठ जाएं। आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरें और बाहर निकालें। Breathe in, breathe out। इसे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हुए, इसके बाद हम करने जा रहे हैं वृक्षासन पोज का अभ्यास। तो अपने दोनों पैर जो है पैरेलल, कंधे की जो डिस्टेंस है उतना ही फासला पैरों में। अब धीरे से हम अपने राइट लेग से पहले स्टार्ट करेंगे। राइट लेग को अपने राइट हैंड से पकड़ें, उसकी एंकल को, जो एंकल है उसे लगाएंगे हम थाइज, जो हमारी थाई है उसके अंदर की तरफ जितना हो सके। कुछ लोगों का अगर घुटने की तक भी जाता है तो वहीं तक आप होल्ड करेंगे। मैक्सिमम जितना भी हमारा अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ जा सकता है उतना होल्ड करना है। एंकल इस तरह से एक लॉक सा लग जाएगा। अब सामने किसी भी एक पॉइंट की तरफ आप देखेंगे और धीरे से अपने दोनों हाथों में बैलेंस बनाते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, आसमान या छत की ओर, और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे। सामने किसी भी एक पॉइंट की तरफ देखें, बैलेंस बना रहेगा। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड करेंगे।
5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ अपनी दोनों हथेलियों को नीचे ले आए, पैर को नीचे ले आए। सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ करेंगे। स्टार्ट करें, लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़े। जो एंकल है लेफ्ट हैंड की, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड की एंकल है उसको हम लगाएंगे थाइस के नीचे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे और कुछ देर इसी स्थिति में किसी भी एक पॉइंट की तरफ अपनी दृष्टि बनाए रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस अपने हाथों को नीचे लाएं और साथ में पैर को भी नीचे लेकर आएंगे। ये जो वृक्षासन है ये बैलेंस बहुत अच्छा बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, मन को एकाग्र करता है। इसके बाद नीचे बैठ जाए वज्रासन में। साइड में इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारे सिर, गर्दन और पूरी स्पाइन एकदम एक सीट में। जिन लोगों को भी नीचे बैठने में दिक्कत आती है वो कोई भी कुशन अपने नी के नीचे, घुटनों के नीचे लगा सकते हैं। एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हमें दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाना है। पूरी श्वास बाहर निकालते हुए अपनी कमर से झुकते हुए माथे को, हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराएंगे। कुछ देर इसी स्थिति में आराम करें। ये शशांक आसन जो है चाइल्ड पोज, ये हमारे पूरे तनाव को कम करता है, साथ में ही हमारे पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करता है। जिन लोगों को भी माथे को जमीन से स्पर्श करने में कठिनाई हो रही है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में होल्ड करेंगे। आप चाहें तो अपने माथे के नीचे भी तकिए लगा सकते हैं या कुशन कुछ भी हो, ब्लैंकेट वगैरह लगा सकते हैं सपोर्ट देने। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए। रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने अपर बॉडी पार्ट को, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो घुटने के ऊपर ले आए। दोनों घुटनों में जो हमारी कंधे की डिस्टेंस है उतना फासला। हम करने जा रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। तो जो हमने सुना होगा, कैमल को देखा होगा, कैमल जो है जिस तरह से कैमल की पोजीशन रहती है उसी तरह से हम हाफ कैमल पोज यहाँ करेंगे। तो दोनों अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और हथेलियां कमर पे लगा लें। कमर से जो कमर को पूरा सपोर्ट करना है हथेलियों से, कोहनियां साइड में ना हो, कोहनियां जो है आपकी पीछे की ओर रहे। कैमल पोज ब्रीदिंग करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, कमर से मुड़ेंगे। जिन लोगों को भी चक्कर आते हैं वो अपनी आंखें खुली रखें पूरे अभ्यास के दौरान। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आए। स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एक और बार। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. रिलैक्स, दोनों घुटनों को मिला लें और धीरे से बिल्कुल आराम से आपको अपने हिप्स को एंगल पर रखना है। अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाएं। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकेंगे और शशांक आसन में आएंगे। माथा, हथेलियां जमीन से स्पर्श करती हुई एकदम रिलैक्स। पूरे शरीर की थकान को कम करने वाला ये आसन है। कुछ देर इसी स्थिति में विश्राम। धीरे से अपनी श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से ही लिफ्ट कर अपने घुटने के ऊपर रख दें। के बाद हम अपने पेट के बल लेटेंगे। बाईं करवट ले आप सभी, लेफ्ट साइड करवट, और पेट के बल लेट जाएं। बाईं करवट हम हमेशा इसलिए कहा गया है कि लेटना या बैठना चाहिए क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हार्ट मसल्स हैं, वो एकदम रिलैक्स करती हैं। तो लेफ्ट साइड से ही करवट लेती है और लेफ्ट साइड से करवट लेती ही लेती। पेट के बल लेट जाएं, प्रोलाइन पोजीशन। अपने दोनों पैरों के पंजों को मिला लें, दोनों हाथों को मिला के सिर के ऊपर रखे रहें। अपने हाथ से लेके पैर के पंजे तक एक सीध में रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को फैलाएं थोड़ा सा और एड़ियां जो है हमारी अंदर की ओर रहेंगी, हमारी जो पंजे हैं बाहर की ओर रहेंगे। अपने एक दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के कंधे पर रखें। बाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ का कंधा, यानी कि अब मैं अल्टरनेट हाथ जो है वो अल्टरनेट कंधे पर रखना है, अपोजिट कंधे। और माथे को बीच में जो क्रॉस बना है जो हाथों का, उस पर रख लें, ढक लें। ये मकरासन यानी कि क्रोकोडाइल पोज है। इसमें हम पूरी बॉडी, हमारी स्पाइन, इसको रिलैक्स करते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य लेते रहें। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, बाईं करवट लेके पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे। पैरों के पंजे, एड़ियां जमीन से स्पर्श करती हुई एकदम रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अब हमें अपने डायरेक्शन में अपनी बॉडी को मूव करना है। तो जब हमारे घुटने जो है अगर लेफ्ट साइड में होंगे तो हमारा जो सिर है, हमारी आंख, नजर जो है वो राइट साइड में मूव करेगी। कमर में एक ट्विस्ट आएगा,
श्वास भरते हुए फिर से सेंटर में आएंगे। सेंटर में दोनों घुटने, हमारे हाथ वही रहे और सिर सेंटर में। बैक पेन रहता है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसे आप कर सकते हैं। Breathe out, down to your right side. Breathe in, come center. Breathe out. Breathe in, relax. अपने दोनों पैरों को फैला लें। अपने दोनों हाथों को निकाल के साइड में रखते हैं। अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 इंच का फासला। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर, शरीर से कुछ दूर रखी हुई। आंखें बंद। सिर से लेके पैरों के पंजे तक एकदम रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छूटा हुआ। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें बंद ही रखें। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दूंगी आप उसे फॉलो करते जाइएगा। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल। अपना ध्यान अपने पैरों के पंजे की तरफ ले जाएं। पैरों की उंगलियां रिलैक्स। पैरों के पंजे रिलैक्स। एड़ियां रिलैक्स। पैरों की पिंडलियां रिलैक्स। पैरों के घुटने रिलैक्स। जंघाएं रिलैक्स होती हुई। हिप्स बोन रिलैक्स। pelvic muscle, pelvic joint रिलैक्स। अब एक गहरी लंबी श्वास भरें और अकार का उच्चारण करेंगे। मुंह से हमें अ की ध्वनि निकालनी है, लंबी दीर्घ। ब्रीद इन, गहरी लंबी श्वास भरें। पाएंगे कि हमारा लोअर बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स हो चुका है। अपने ध्यान को धीरे से स्पाइन की तरफ ले जाएं। रीढ़, रीढ़ के समझ जोड़ रिलैक्स। स्पाइन हमारी जमीन को स्पर्श करती हुई। गर्दन का पिछला भाग रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने हाथों की उंगलियों की तरफ ले जाएं। हाथों की उंगलियां रिलैक्स। हाथों की हथेलियां रिलैक्स। अंगूठे रिलैक्स होते हुए। कलाइयां रिलैक्स। अपर आर्म रिलैक्स। एल्बो रिलैक्स। अपने ध्यान को पेट की तरफ ले जाएं। हमारी इंटेस्टाइन रिलैक्स होती हुई।
abdomen muscles, relax. Kidney, liver, pancreas, relax. Heart muscles, lungs एकदम फिट हैं, परफेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, रिलैक्स. कंधे के सभी जोड़, रिलैक्स. गर्दन का आगे का भाग रिलैक्स होता हुआ. अब एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और ऊकार का उच्चारण करेंगे, यानी कि मुंह से ऊ ध्वनि हमें लंबी निकालनी है, दीर्घ निकालनी है. गहरी लंबी श्वास भरें. Feel the vibration of Pukar. आप पाएंगे कि आपका मिडल बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स हो चुका है. अपने ध्यान को धीरे से फेस की तरफ ले जाएं. हमारी चिन, जॉ मसल्स रिलैक्स. हमारी चिन, चिक बोन्स रिलैक्स. हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स, जीभ रिलैक्स, त्वचा रिलैक्स होती हुई, सिर के सभी बाल रिलैक्स. माथे पे कोई शिकन नहीं. अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लाएं. अब एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे और मां ध्वनि का नाक से उच्चारण करेंगे. मुंह बंद ही रखना है, नाक से मां ध्वनि निकालनी है लंबी. गहरी लंबी श्वास भरें. Feel the vibration of Makar. आप पाएंगे कि आपका जो फेस है, मुख है, एकदम रिलैक्स हो चुका है. हमारे सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी, एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक जॉइंट, वो सब रिलैक्स है. जैसे अपने ध्यान को आसपास के वातावरण की तरफ लाएं. अपने पैरों की उंगलियों में हलचल देंगे. अपने हाथों की उंगलियों को आप हिलाएंगे. मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी खोलें, मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी खोलें. अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें. अपने दाएं हाथ की कोहनी को मोड़ें और दाहिने हाथ की हथेली को पेट पर रखेंगे. बाएं हाथ को जमीन से सरकाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं. अब धीरे से दाएं पैर के घुटने को मोड़ें. दाएं पैर के पंजे एड़ी को जमीन पर रखें और बाईं करवट ले लें. लेफ्ट साइड करवट ले लें और वहीं कुछ देर रिलैक्स करेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ इन
Slowly breathe out. धीरे से अपने स्थान पर उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास बाहर। हम लोग अपनी आंखें खोल लें। हम लोग करेंगे अभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति को एक क्रिया बताया गया है क्योंकि ये हमारे फ्रंटल जो रीजन है उसको क्लीन करती है और नोस्ट्रल को क्लीन करती है। तो ये क्रिया की तरीके से है, लेकिन हम करते से प्राणायाम से पहले। तो कपालभाति का जो अभ्यास है वो हम आज यहाँ करेंगे। तो हमें करना है, नाक से श्वास बाहर निकालनी है फोर्सफुली, और जब हम नाक से श्वास बाहर निकालेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा, एक धकेला जाएगा, एक तरह से अंदर की तरफ हम खींचेंगे पेट को। श्वास बाहर, पेट अंदर, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो अपना हाथ को पेट के ऊपर रख लें, नेवल के पास में, या तो नेवल को टच कर लें इस तरह से, या फिर पेट के ऊपर रख लें। श्वास एक फोर्सफुली, जैसे भौंकी चलती है लोहार की, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्सहेल करना है। आपको फील हो रहा होगा कि जब हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। तो इस तरह से हम जितने भी राउंड हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, उतने स्ट्रोक हम यहाँ करेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना है शरीर पर। जिन लोगों को हर्निया है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, वो इस अभ्यास को ना करें। जिनकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, नी की कोई सर्जरी हुई है, तो वो इस अभ्यास को नहीं करें। बाकी सभी लोग आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। सुखासन में बैठ जाएं या किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें और बिल्कुल एकदम रिलैक्स पोजीशन में, ना बहुत ज्यादा तेज करना है ना बहुत ज्यादा धीमा करना है। सिर, गर्दन और रीढ़ एकदम सीधी। स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो अपना हाथ बाद में हटा भी सकते हैं। जब आपको मेथड पता चल जाएगा तो हाथ रखने की वहां कोई आवश्यकता नहीं। स्टार्ट करें। वैसे बताया गया है कि आइडली 1 मिनट में 120 स्ट्रोक जो है वो बहुत आइडल माने गए। तो 120 जो काउंटिंग है वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इनिशियल स्टेज पर हम हैं तो हमारा 50, 60, जितना भी 20, 30, जितना भी हमारे स्ट्रोक एक बार में हो जाए उतने हम स्ट्रोक यहाँ तो आजमाते हैं, कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारा जो पेट है उसके जितने भी रोग हैं उधर उनको सही करता है, उधर अंगों की मालिश करता है, और हमारे ओबेसिटी यानी मोटापे को भी दूर करता है। हमारे चेहरे पे कांति लेकर आता है, माथे पर एकदम जो चमक होती है, जो आपने संत महात्माओं को देखी होगी, तो उस टाइप की चमक जो है कपालभाति अगर नियमित तौर पे करते हैं तो वो भी आती है। हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करता है। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ से फर्स्ट फिंगर और थंब को मिला लें। सॉरी, जो इससे नासिका मुद्रा बनानी है, हम खोलेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स खोलें और स्टार्टिंग की 2 फिंगर को मोड़ लेंगे। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लें, घुटने के ऊपर। अब हमें बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरनी है, दाएं से निकालेंगे, दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से
45। तो ये एक राउंड हुआ है। ऐसे हम राउंड कर सकते हैं, यहाँ 3-5 राउंड कर सकते हैं, जितनी भी देर, थोड़ी सी देर करेंगे हम। स्टार्ट करें। Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in through the left nostril, breathe out through the right nostril, breathe in through the right nostril, breathe out through the left nostril, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. Feel the vibration of Nadi Shodhan Pranayama. भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। अपने अंगूठे को, दोनों अंगूठे से दोनों कान को बंद करेंगे। अपनी हाथों की चारों उंगलियां अपनी एक आंख पर रखते हुए आंखों को कवर कर लें। गहरी लंबी श्वास भरें। 3 बार हम भ्रामरी का अभ्यास यहाँ करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरें। गहरी लंबी श्वास भरें। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को कोमलता के साथ एकदम नीचे ले आए। फील द वाइब्रेशन ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। Take a deep breathe in. Slowly breathe out. अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें, आपस में जोड़ लें। लोग शांति पाठ यहाँ करेंगे। सभी के सुखमय जीवन की, सभी के मंगलमय जीवन की, निरोगी जीवन की। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें। धरती माता को प्रणाम करें। अपने गुरुजनों को प्रणाम, मित्र सहयोगियों को प्रणाम, परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम।
श्वास भरते हुए उठ जाएंगे, धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। आई होप कि सभी लोगों को ये सेशन सभी ने एंजॉय किया होगा। किसी भी प्रकार का अगर पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो वो हमारी उस जगह अगर ऑक्सीजन या प्राणवायु फ्लो नहीं हो रही उस वजह से भी हो सकता है। तो लेकिन ज्यादा अगर पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ देर रिलैक्स करें और उसके बाद फिर स्टार्ट करें प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। आप सभी अपने घर में खुश रहें, सुरक्षित रहें और खूब सारी खुशियां सभी को बांटें। थैंक यू।